नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रॉकेट बन चुके हैं और भी मुझे लगता है जर्नी और भी ज़्यादा होने का चांसेस है। तो ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पता चलेगा। और जिस तरीके से मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया था, फाइनली उसका टारगेट भी अचीव हुआ है। किस तरीके से मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके काम किया, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा आइनॉक्स विंड एनर्जी कंपनी के बारे में। तो आइनॉक्स विंड एनर्जी कंपनी जो आज देखा जाए तो मतलब रॉकेट की तरह पिछले दिनों से भागते चले जा रहे हैं, उसके पीछे मेनली जो रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा। वो रीजन बताने से पहले कंपनी के वैल्यूएशन एक बार मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी का पी रेशियो आपको 5.76 के आसपास देखने को मिलेगा, मतलब एक सस्ते प्राइस के पी रेशियो के हिसाब से देखेगा। और कंपनी के जो देखा जाए तो इबिटा मार्जिन है बहुत स्ट्रांग देखने को मिले। और कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि जितने सारे स्मॉल कैप टाइप जितने सारे देखा जाए तो रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, वो सारे कंपनीज के ऊपर डेप्थ आपको दिखेगा। तो उनमें से एक कंपनी है इंडेक्स सॉरी आइनॉक्स विंड एनर्जी कंपनी। तो इस कंपनी के सबसे गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी जो रिजल्ट किया उस कारण के वजह से कंपनी 2 दिन में धमाका परफॉर्मेंस किया। कितना धमाका परफॉर्मेंस किया वो तो दिखाऊंगा, उससे पहले रिजल्ट देख लीजिए। देखिए, दो जून के 2021 में 143 करोड़ का सेल्स था। जून 2022 में 211 करोड़ का सेल्स हुआ। अभी जून 2023 में 350 करोड़ के आसपास सेल हुआ। तो ओवरऑल कंपनी के टोटल जो सेल्स है उस सेल्स को मैं अगर एक साथ देखूं तो कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। तो सेल्स यहाँ से जाकर यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से जाकर यहाँ तक गए और यहाँ से जाकर यहाँ तक, मतलब कंपनी में सेल्स का जो डेटा है वो लगातार एक अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिले। तो 143 से लेकर 200, उसके बाद 350, उसके बाद 640, मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किए और सेल्स को मेंटेन किए। अभी कंपनी का देखिए एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देख लीजिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट तो सारे हाथ पार कर दिए, क्योंकि 2021 में 45 करोड़ का लॉस किया था, 2022 में 130 करोड़ का लॉस किया था, 2023 में 66 करोड़ का लॉस किया और आज फर्स्ट टाइम कंपनी 42 करोड़ का प्रॉफिट किया, और वो भी पिछले क्वार्टर के तुलना से भी ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर में था 38 करोड़। तो इतने शानदार अगर परफॉर्मेंस होगा तो क्या कंपनी रुक के रखेंगे खुद को? बिल्कुल नहीं ना। तो फोमो बाइंग तो होता रहता है। तो आप खुद ही देख लीजिए कंपनी के ऊपर किस तरीके से जर्नी देखने को मिला। अभी हाई वॉल्यूम भी देखिए, कितना हाई वॉल्यूम। दो दिन में कंपनी रॉकेट बना, आपस सर्किट लगाते चले गए। अभी देख सकते हैं कंपनी के ऊपर पहले कब बना, उसके बाद ये 2 बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली इस जगह पे ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया। तो इस जगह पे ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद आपको मैं बता दूं यहाँ पे शानदार तरीके से क्या बना था, एक एंटी लेवल बना था। और एंटी लेवल बनने के बाद देखिए यहाँ से कितने दिनों में कंपनी ने टारगेट दिया। एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो फाइनली सिर्फ 28 दिनों में 22% का टारगेट मिला। तो आप कहेंगे सर क्या इस तरीके से टारगेट आपको हमेशा मिलता है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी 28 दिन नहीं, 10 दिन के अंदर अंदर 30% तक लॉसेस भी होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशन भी मैं झेल चुका हूँ। तो हमेशा कोई भी पैटर्न 100% वर्क करेंगे, 100% प्रॉफिट देगा, ऐसे होगा नहीं। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि 100% प्रॉफिट मिलना इतना आसान नहीं है। और हमेशा आपको एक इस चीज़ों को नोटिस करना होगा कि कंपनी जिस तरीके से खुद को मतलब ग्रोथ किया, जिस तरीके से कंपनी जर्नी यहाँ पे दिखाया, उस जर्नी के बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ। तो सब कुछ आपको अगर क्लियर कट अगर आपको डेटा देखने को मिला है तो सब कुछ आपको क्लियर ही दिखेगा। अभी कंपनी के देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए पूरा का पूरा माल पास किसके पास है? प्रोमोटर के पास 70% के आसपास। और बाकी माल किसके पास है? नॉन इंस्टीट्यूशन के पास, मतलब पब्लिक के पास। अभी देखिए एफ ने कुछ क्वांटिटी ऐड किया है 3-3.5%, और म्यूचुअल फंड के पास ना के बराबर होल्डिंग है। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से ट्रस्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पब्लिक ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप कम है। क्योंकि मार्केट कैप कितना है? अराउंड 11,000 करोड़ के आसपास एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि रॉकेट बन रहा है तो अभी भी इस रॉकेट के और भी ऊपर जाएगा तो मैं पार्टिसिपेट कर लूँ, तो मेरे हिसाब से एक रिक्सी जोन में कंपनी आ चुके हैं। तो जिस तरीके से टारगेट लेवल अचीव हो चुके हैं तो मुझे लगता है यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके काम करता हूँ। अगर आपको कोई नया कोई व्यू है तो जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, मैं फिलहाल के लिए मैं कोई इस कंपनी के ऊपर फ्रेश कोई एंट्री नहीं लेने वाला हूँ।
तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड। तो बेसिकली भारती एयरटेल लिमिटेड के ऊपर एक गुड अपडेट है जो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। वो अपडेट क्या आप देख सकते हैं, भारती जो पिछले दिनों में इस अपडेट आया था कि भारती जो एयरटेल है, देखिए भारती एंटरप्राइजेस टू बाई 24.5% 24.5% स्टेक इन, आप देख सकते हैं ब्रिटेन के एक कंपनी, ब्रिटेन लार्जेस्ट टेलीकॉम फर्म बीटी ग्रुप फ्रॉम नियरली $4 बिलियन। तो ब्रिटेन के कंपनी देखिए, ब्रिटेन वाले ने इंडिया को लूटा था, अभी इंडिया वाले ने ब्रिटेन को लूट रहा है। अभी लूट नहीं रहा है, पैसा देकर खरीदारी कर रहा है। वो तो लोग हम लोग से लूट कर सब कुछ मतलब ले जा चुके हैं। तो अभी इंडिया देखिए, इतने लूटने के बाद भी इंडिया इतना स्ट्रांग हो रहा है कि इंडिया ब्रिटेन में जाकर कंपनी को खरीदारी कर रहा है। तो कहने का मतलब है, आप सिचुएशन को समझिए कि इंडिया का इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर एयरटेल जियो ये सब चोर है, क्योंकि इन्होंने जो चार्जेस है, मतलब देखा जाए तो टेलीकॉम का जो सर्विसेज का जो चार्जेस है, हम लोग जो सिम का पर मंथली चार्जेस देना पड़ता है वो बढ़ा दिया है। तो ये लोग सब चोर है। देखिए ऐसे कहना भी गलत होगा। अगर टोटल ओवरऑल सारे कंट्रीज के, ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के अगर टेलीकॉम के जो चार्जेस है पर मंथ का, अगर वो डेटा देखेंगे तो इंडिया आप देखेंगे सब, मतलब देखा जाए तो सबसे सस्ते दामों में इंडिया टॉप 3 में आपको देखने को मिलेगा। मतलब इतने सस्ते दामों में वो रिचार्ज अफोर्डेबल कराते हैं। तो देखिए हम लोग सिर्फ घर में बैठ कर सब कुछ सोचते हैं, बाहर की कंट्रीज को तो देखते नहीं है। तो अब एक बार जाकर गूगल में सर्च करके देख लेना, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी भारतीय एयरटेल के ऊपर मेरा व्यू क्या है, देखिए भारतीय एयरटेल के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए जब भारतीय एयरटेल के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ था, एक रेंज यहाँ पे बना था, और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने 1:3 रेशियो का एक प्लान बनाया। मतलब मैं 1% का यहाँ पे डाउन साइड लेके चलूंगा और अप साइड 3% का तक लेके चलूंगा। अभी डाउन और अप साइड के टोटल परसेंटेज कितना निकल का है, अगर डाउन साइड में आए तो 9% का यहाँ पे नीचे आ सकते हैं, अगर अप साइड में गए तो 28% तक जा सकते हैं। अभी देखिए ये जाएगा कि नहीं जाएगा तो मुझे पता नहीं, मगर जिस तरीके से यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, हायर हाई करते करते वो आगे बढ़ रहा है, तो वो इजीली नहीं हो सकता। फिर भी कंपनी टारगेट को अचीव करने का दम रखता है, मतलब जो 20% जाने का दम रखते हैं। क्योंकि इतने बड़े 2 दिन मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते से जिस तरीके से मार्केट के ऊपर प्रेशर है, इसे मार्केट गिरते चले जा रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल पॉजिटिवली एक ग्रोथ यहाँ पे मेंटेनेंस की है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एचसीएल टेक। देखिए एचसीएल टेक के ऊपर सबसे पहले मैं जो डेटा आपके साथ शेयर करूंगा वो है टेक्निकली चार्ट पैटर्न। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिला है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहा था, सर एचसीएल टेक ने बिग फॉल दिखा दिया, तो क्या कंपनी खत्म होने वाला है? तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, शायद आपने जो रिसर्च किए होंगे और भी थोड़ा सा रिसर्च आपको करना चाहिए, क्योंकि एचसीएल टेक कोई बेकार कंपनी नहीं है। अगर मैं इसके डेटा के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देखेंगे, तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। और एक चीज आपने शायद नोटिस करे नहीं होंगे कि जितने सारे, चलो एक बार मैं आपको एवरेज भी दिखा देता हूँ, जितने सारे टॉप लीडर कंपनी है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे कंपनीज को बीट करके सबसे ज्यादा सेल्स इसी कंपनी ने किया। सबसे ज़्यादा सेल्स, हाँ आप बोल सकते हैं परसिस्टेंट तो ज़्यादा किया सर, आप तो गलत बता रहे हैं। तो देखिए वो टॉप 10 के अंदर आ तो चुके हैं, मगर फिर भी देखा जाए तो टॉप 3 के अंदर, टॉप 5 के अंदर जो कंपनी से उसको बीट करना इतना तो आसान नहीं है। और उसको बीट करके भी आगे बढ़े। टोटल जो सेक्टर वाइज जो टोटल एवरेज जो इसका देखा जाए तो टॉप 9 में जो एवरेज इसका सेल्स डेटा देखने को मिला उससे भी ज़्यादा सेल्स हुआ। उसके साथ साथ प्रॉफिट को देख लीजिए, एवरेज कितना है 7%, और कंपनी कितना किया 20%। तो कंपनी तो मेरे हिसाब से खतरनाक कंपनी है। और कंपनी हर साल में खुद के डेप्थ को कम करते चले जा रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं 1% डेप्थ को कम किया। तो कहाँ से पता चलेगा? अगर बैलेंस शीट में जाएंगे तो आप पिछले बार का डेप्थ कितना था, 6,300 करोड़, और मार्च में यहाँ पे डेप्थ कितना बना, 4,700 करोड़। अभी करंट में कितना है, 5,700 करोड़। तो मतलब कंपनी धीरे धीरे करके कर्जे को कम भी कर रहा था, मतलब पहले जितना था उससे कम कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो स्टेप डाउन वाइज कंपनी खुद के कर्जे को कम कर रहा है। तो जो कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके साथ साथ कंपनी के चार्ट पैटर्न्स भी देखिए। आप हमेशा देखेंगे कि प्रीवियस अगर डेटा को देखा जाए तो कोविड के टाइम में जो सिचुएशन था, कोविड के जो टाइम में सिचुएशन था वो लेवल कौन सा था, 600 रुपीज के आसपास।
और आज 1600 के आसपास चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि पहले इस तरीके से सिचुएशन नहीं बने, बहुत बार बन चुके हैं। आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो देखिए कितना बड़ा क्रैश हुआ यहाँ पे, फिर से रिकवरी, और यहाँ पे भी देखिए बहुत दिनों तक क्रैश हुआ, उसके बाद रिकवरी। कोविड के टाइम में भी यहाँ पे क्रैश हुआ था। तो इस तरीके से सिचुएशन कंपनी बहुत बार बना चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए जो कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला, तो अराउंड अराउंड 25% तक क्रैश हो गया था। उसको रिकवरी भी किए, और जो लोग एकदम डाउन साइड के ऊपर ट्रेड किया, तो आज वो 25% के आसपास प्रॉफिट भी उसको मिला। तो देखिए कंपनी के ऊपर शोल्डर कम हेड, उसके बाद एक शोल्डर पैटर्न बने, उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब ये पैटर्न कंप्लीट होगा तो मेरे हिसाब से बिग एंट्री मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। तो मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे पराग मिल्स फूड लिमिटेड। तो पराग मिल्स फूड लिमिटेड जो एक छोटा सा कंपनी है, 2300 करोड़ का। कंपनी ने गुड अपडेट यही दिया कि कंपनी बोनस जल्द से जल्द और स्प्लिट जल्द से जल्द देने वाले हैं, मतलब एक के बदले एक शेयर बोनस देने वाले हैं, और 1:2 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट भी देने जा रहे हैं। तो बोनस और स्प्लिट एक साथ कंपनी अनाउंसमेंट करने वाला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के जल्द से जल्द इस तरीके से कोई डेटा देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट भी कंपनी इस बार अच्छा खासा किया है। तो उसका फायदा जरूर कंपनी इन्वेस्टर को भी देने वाले हैं। तो बाकी कब देंगे उसका डेट आएगा तो उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो टोटल एजुकेशन पर्पस में था। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना, और आपके कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।